तो आज हम बात करेंगे सिविल स्ट्रक्चर्स में जितने भी हम एस्टीमेट या कोई भी चीज़ बनाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, चाहे बीटेक हो, डिप्लोमा हो या कुछ भी हो, तो जो भी हम बनाते हैं जितने भी डोर्स, विंडोज़, स्लोप रूफ, फिर फ्लैट रूफ, स्टेयर, ये सब जो है बिल्डिंग ड्राइंग जो है हम, तो उसमें कितना आरएफ लिया जाता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आरएफ का मतलब होता है आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन जो होता है यह अनुपात के रूप में रहता है, जैसे 1/10 होगा, 1/20 या इस प्रकार जैसे रहता है। तो इसको हम अपान में नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1:10, 1:20। जैसे कि इसका मतलब होता है कि मापनी पे, यानी कि जो ड्राइंग शीट है उस पे जो प्रदर्शित दूरी रहती है, कि जैसे कि 1:10 है, तो ये जो हो गया 1 वो ड्राइंग शीट पे प्रदर्शित दूरी हो गया, जो 10 है वो क्षेत्र में जो है उसको प्रदर्शित करता है। तो ये एमएम में, सेंटीमीटर में या किसी भी हो सकता है, लेकिन दोनों में जब एमएम रखते हैं यहाँ पे, एमएम में चाहे मीटर में, तो इस तरह दोनों मिलके और उसके बाद बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे कट जाता है, एमएम या सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो, और उसके बाद वो रेशियो में आ जाता है, तो उसको आरएफ कहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आरएफ कितना लिया जाता है पूरे भी जितने भी स्ट्रक्चर्स में जो लगाया जाता है सिविल स्ट्रक्चर्स में। तो सबसे पहले हम डोर की बात करेंगे। तो डोर में आपका देखेंगे तो यहाँ पे, एक मिनट, कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ। डोर के आरएफ अधिकतर लिया जाता है 1:10, यानी कि जो ड्राइंग शीट पे किसी भी अगर स्ट्रक्चर का, जैसे सिविल स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसका अगर डोर का हम बनाएंगे ड्राइंग शीट पे नक्शा, जो डिप्लोमा लेवल पे या बीटेक लेवल पे जो भी ड्राइंग शीट जमा किया जाता है या क्वेश्चन पेपर में आता है, तो जो हम ड्राइंग शीट बनाते हैं उसमें जो आरएफ लिया जाता है 1:10 का लिया जाता है। तो वहाँ पे जैसे मेन जो डोर रहता है, तो मेन डोर का साइज़ हम देख लेंगे कि 1.2 इंटू 2.1 मीटर स्क्वायर होता है। फिर किचन और बाथरूम के लिए आपका रहता है 0.90 से 2.1, यानी कि 0.9 जो आपका विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, मीटर स्क्वायर में रहता है। उसी प्रकार अन्य भी दरवाजे और बाथरूम के, किचन के और अन्य भी साइज़ के हो सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ के माने जाते हैं। वहाँ पे अब इन विंडो की बात करेंगे तो इसका आरएफ जो लिया जाता है 1:10 लिया जाता है, 1:10 ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करने के लिए। और ये जो ऑफिशियल विंडो की हम बात करें तो इसका अगर बड़ा साइज में अगर रहता है तो 0.90 इंटू 1.20 रहता है मीटर स्क्वायर। अगर अगर उससे भी लॉन्ग साइज़ का रहता है विंडो तो 1.5 इंटू 1.2 मीटर स्क्वायर रहता है। फिर अब हम स्लो प्रूफ की बात करें तो इसमें जो किंग पोस्ट होता है 1:50 का लिया जाता है। स्लो प्रूफ में एक होता है किंग पोस्ट, एक होता है क्वीन पोस्ट। तो हम जब किंग पोस्ट बनाते हैं, किंग पोस्ट का नक्शा जब बनाते हैं ड्राइंग, तो उसमें 1:50 लिया जाता है। और वही जब क्वीन पोस्ट का बनाते हैं तो 1:60 लिया जाता है। और अगर पेपर ऊपर पे बनाएंगे तो पेपर में बनाएंगे तो 1:80 का बनाएंगे, थोड़ा बड़ा साइज में बने, क्योंकि पेपर में अच्छी तरह से विजिबल रहना चाहिए, जिससे कि समझ में आना चाहिए। फिर अगर हम फ्लैट रूफ की बात करें तो फ्लैट रूफ बनाते समय 1:10 का लिया जाता है नक्शा के अनुसार। तो और स्लैब की माप जो होती है उसमें, तो स्लैब की माप हम 12 सेंटीमीटर लगभग में रखते हैं। 12 सेंटीमीटर आप स्लैब की माप रखते हैं फ्लैट रूफ में। फिर स्टेयर की बात करें, स्टेयर जो है में स्ट्रेट स्टेयर में 1 मीटर बराबर 3 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो अगर इसका आरएफ निकालें हम तो 1/30 होगा लगभग में, तो 1:30 का आरएफ इसका निकल गया। और आल स्ट्रेट में सभी लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सीढ़ी जो होता है, स्टेयर जो होता है, उसमें जो एक रखा जाता है ये, और प्लस ये राइज हो गया। राइज आपका 15 सेंटीमीटर लिया जाता है जनरली। और वही हम बात करें थ्रेड की, तो ये जो होता है ये होता है आपका 50 सेंटीमीटर, और ये होता है आपका 30 सेंटीमीटर ऑफिशियली लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्टेयर है तो समझ गए कि 1/30 लिया जाता है। फिर बिल्डिंग ड्राइंग अगर इस तरह बनाएंगे तो जो आरएफ लिया जाता है, बिल्डिंग अगर ड्राइंग हम बनाते हैं पूरा बिल्डिंग का, जैसे इस तरह नक्शा पूरा बनाया जाता है, इसमें यहाँ से ये जो भी कुछ होता है
तो यहाँ पे स्टेयर, यहाँ पे ये, यहाँ पे बाथरूम, यहाँ पे बरांडा, तो उसका जो RF लिया जाता है तो 1/50 लिया जाता है। 1:50। तो इस प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर के बराबर लिया जाता है। अगर 2 सेंटीमीटर आपका ड्राइंग शीट पे प्रदर्शित किया जाएगा, जो आपके फील्ड में 1 मीटर के बराबर होगा। तो इस प्रकार 1/50 होता है। फिर यहाँ पे अगर फ्लोर बनाएंगे, हम फर्श बनाते हैं, तो उसका जो मापने में लिया जाता है 1/10 लिया जाता है RF इसका। फिर सेफ्टी टैंक के लिए आपका लिया जाता है 1 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इंस्पेक्शन चेम्बर और शॉक पीटी ये सब भी इसी में आ जाते हैं। यानी 1 मीटर जो आपका फील्ड में रहेगा उसको ड्राइंग शीट पे 5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका भी आप निकाल सकते हैं, 5 सेंटीमीटर/1 मीटर RF इसका। तो यहाँ पे मीटर को चेंज कर लेंगे आप, सेंटीमीटर में 100 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा और 5 यानी 1/20 हो जाएगा। तो इस प्रकार लिया जा सकता है। फिर आपका फाउंडेशन जो भी लिया जाता है, तो फाउंडेशन जो नींव बनाई जाती है वो 1:10 के हिसाब से लिया जाता है। 20 सेंटीमीटर के 70 सेंटीमीटर आपका लिया जाता है फाउंडेशन। अगर 20 सेंटीमीटर आपके दीवार है, ऊपर दीवार है, तो जो फाउंडेशन लिया जाता है इस तरह करके स्टेप्ड फाउंडेशन, तो आपके जो भी इस तरह लिया जाता है, वो आपकी नींव की चौड़ाई आपकी होती है 70 सेंटीमीटर। यानी 70 सेंटीमीटर आपकी नींव की चौड़ाई हो गई यहाँ पे। और यहाँ पे 70 सेंटीमीटर हो जाता है नींव की चौड़ाई। और यहीं पे अगर ये 30 रहेगा, ये 30 सेंटीमीटर अगर इसका वो रहेगा ऑफिशियली, तो यहाँ पे जो लिया जाता है वो 90 लिया जाता है, 90 सेंटीमीटर इसकी नींव की चौड़ाई। तो इस प्रकार है। और 40 सेंटीमीटर अगर रहेगी तो 110 सेंटीमीटर चौड़ाई लिया जाएगा, 110 सेंटीमीटर चौड़ाई लिया जाएगा। अगर 30 का रहेगा तो 90, 40 का रहेगा तो 110। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे वेंटिलेटर की बात करें, यानी कि गर्म जो वेंटिलेटर लगाए जाते हैं खिड़की के ऊपर या दीवार जो आपके छत है उससे थोड़ा सा नीचे रहते हैं, जिससे गर्म हवा पास कर सकती है, गर्म हवा निकल जाए कमरे की। तो उसको लिया जाता है 1:10 के हिसाब से RF लिया जाता है ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए। तो इसका जो साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ इसका लिया जाता है जनरली 60x45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30x45, ये सब लिया जाता है वेंटिलेटर के लिए। चलिए हम एक देख लेते हैं कि ड्राइंग कैसे जैसे रहता है कि ड्राइंग में कैसे कैसे। तो ये आपका जैसे ये है, तो ये आपका खिड़की और वेंटिलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे केवल डोर लगा हुआ है, यहाँ पे वेंटिलेटर और विंडो। फिर यहाँ पे वेंटिलेटर एंड विंडो है, यहाँ पे बेडरूम है 3x3 का, ये ओपन स्पेस हो गया। यहाँ पे किचन, बेडरूम, टॉयलेट, लिविंग हॉल, और यहाँ पे है ये आपका मेन डोर है, मेन डोर ये है यहाँ पे। फिर यहाँ से आपका सीढ़ी है चढ़ने वाला, फिर 90 सेंटीमीटर जो आपका यहाँ पे